लोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। जिनके ज्ञान में तीनों लोकों के सभी तत्व दर्पण के समान झलकते हैं, ऐसे वर्तमान स्वामी महावीर भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ। बोली जिनवाणी माता की। पेज नंबर 282 काफ़ी पढ़ लिया आप लोगों ने। अभी तक हमने कल व्यसनों के भेद पढ़े थे कि व्यसन कितने प्रकार के होते हैं। आज भक्ष्य और अभक्ष्य, यानी जैसा खाया अन्न और वैसा हुआ मन। या देखो, जो पदार्थ खाने योग्य हैं वे भक्ष्य कहलाते हैं, जैसे दाल, सब्जियां, फल, अन्न आदि। जो पदार्थ खाने योग्य नहीं हैं वो अभक्ष्य कहलाते हैं, जैसे मधुमार, मधु, उदंबर फल। यद्यपि अंतरंग परिणाम प्रधान होते हैं, फिर भी उनका निमित्त होने से भोजन में भक्ष्य और अभक्ष्य का ज्ञानी जनों को विवेक रखना चाहिए। अब डिपेंड करता है कि भाई पुद्गल ने खाया तो पुद्गल को भ्रष्ट होना चाहिए, आत्मा क्यों हो जाती है। अब आपसे पूछा जाए कि शराब में नशा है या व्यक्ति में नशा है। यदि शराब में नशा है तो बोतल को हिलना चाहिए। शराब में नशा होता तो नाचती बोतल को हिलना चाहिए। और व्यक्ति में नशा है तो व्यक्ति को जरूरत ही क्या है फिर पीने की। तो तीनों के योग से शराब और व्यक्ति को पीने के बाद वो नशा बनता है। ऐसे ही अभक्ष्य पदार्थों को और भक्ष्य पदार्थों को खाने से इस आत्मा के गुणों पर प्रभाव पड़ता है। यदि ऐसा नहीं होता तो मुनि महाराज फिर सारे ऐसे मर्यादित वस्तुएं क्यों लेते, फिर तो वो कभी भी ले सकते थे, चौके की दिक्कत ही नहीं होती। आज चौके की जो प्रॉब्लम हो रही है कि पहले से मेहनत करनी पड़ती है, ताज़ी ताज़ी बनाना पड़ता है। तो आज से 50 साल पहले ऐसा नहीं था। उस समय तो व्यक्ति ताज़ी ताज़ी बनाता था, आटा भी ताज़ी पीसता था, मसाले भी ताज़ी पीसता था, और पानी तो कुएं का होता ही था, तो चौके लगाने को दिक्कत ही नहीं थी। हाल चौका लग जाता था, कोई भी चौका लगा लेता था। महाराज आए, पता ही नहीं होती थी कि महाराज आने वाले हैं। अब तो पहले से इन्फॉर्मेशन होती है कि 2 दिन बाद महाराज आएंगे, 3 दिन बाद आएंगे, बैनर पोस्टर लगा लेते, तो तैयारी कर लेते हैं। और पहले तो कुछ पता ही नहीं होता था, एकदम से महाराज आ गए, अरे महाराज आ गए मंदिर में, तो चौका लगता था उनका, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन आज सवासों घरों में भी, हम सवासों घरों का हमारा समाज है और चौका लगने के लिए भी कहना पड़ता है। जबकि हमारे पास होना ये चाहिए कि यदि 2 चौके लगाने की आवश्यकता है तो 4 चौकों की हमें लोगों का निवेदन आना चाहिए कि हम लगाएंगे, होड़ होनी चाहिए। तो वो इतना पुण्य होता है चौका लगाने से, ये सब जानते हैं। लेकिन कष्ट उठाने की हिम्मत करना सबसे बड़ा पुण्य है। एक साधु को आहार कराना क्या मिलता है, उत्तम भोगभूमि, अनंत काल तक अनंत सुखों का अनुभव मिलता है, अच्छी अच्छी पर्याय मिलती हैं, दुर्गति का पात्र नहीं होता, नरक में नहीं जाना पड़ता, त्रियंच में नहीं जाना पड़ता। यदि वो सच्चे मन से साधुओं का लगातार आहार कराता रहे, तो रत्नत्रय की वृद्धि करता रहे, तो उसके बराबर कोई पुण्यशाली नहीं है। राजा भरत चक्रवर्ती सम्राट जब तक मुनियों को आहार नहीं करा लेते थे, स्वयं भी आहार नहीं करते थे, उनका नियम था। और उनके पुण्य के योग के कोई ना कोई महाराज प्रतिदिन उनके महल में अवश्य आ जाते थे। कितने वर्ष तक, यानी उनकी आयु भी इतनी नहीं होगी, करीब 84 लाख पूर्व के आसपास ही होगी जब आदिनाथ भगवान की। तो इतने समय तक हम लोग तो 1 दिन 2 दिन चौका लगाने के बाद थके जाते हैं, हाँफ जाते हैं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनकी जीवनचर्या प्रतिदिन की वही है, शुद्ध बनाना, शुद्ध खाना, शुद्ध खिलाना। अब अभक्ष्य के 5 भेद यहाँ बताए गए। तत्स घात अभक्ष्य, जिसके खाने पे 30 जीवों का घात होता है, जिसमें 5 उदंबर फल होते हैं, पीपल, बड़, गूलर, कठूमर, अंजीर।
बड़ पीपल, गूलर, कठुआ, अंजीर, ये एक ही प्रजाति के 5 फल हैं में 10 जीव बहुत होते हैं। इन फलों के भक्षण से इन जीवों का घात होता है। इन फलों को सुखाकर भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके सूखने पर 10 जीव मर जाते हैं और उनके कलेवर यानी कि उनकी डेड बॉडी फलों में ही रहती है। इनके भक्षण से मांस भक्षण का दोष लगता है। मांस, अंडा, फूल गोभी, भुना हुआ अन्न बरसात में जिस पर फफूंदी लग जाती है, 24 घंटे के बाद का अचार, मुरब्बा, बड़ी, पापड़ खाने में 10 जीवों का घात होता है। अचार की परंपरा चली आ रही है। अचार 1 महीने पुराना, कहते हैं जितना पुराना अचार हो जाए उतना स्वादिष्ट हो जाता है। स्वादिष्ट तो हो ही जाएगा जब उसमें वो 10 जीव पड़ जाएंगे तो। लेकिन आपको सोचना है कि आपको 10 जीवों का भक्षण करना है क्या, ये प्रश्न उठता है। ऐसे ही बड़िया हैं, पापड़ हैं, तुरंत बनाओ, तुरंत खाओ। ये सभी अभक्ष हैं। आटा, बेसन, मसाले आदि गर्मी, सर्दी, बरसात में मौसम में मर्यादित अवधि के बाद अभक्ष हो जाते हैं। जैसे आटा जाड़ों में शायद 15 दिन का है, गर्मियों में 7 दिन का, बरसातों में 3 दिन का, इस तरह की मर्यादा होती है। दही और गुड़, दही और गुड़ इनको भी एक साथ नहीं खाना चाहिए। और जलेबी भी अभक्ष है, क्योंकि जलेबी को पहले वो कब होता है ना, खमीर उठाया जाता है तो उसमें भी जीभ पड़ जाते हैं। और जो उसकी चाशनी होती है वो तो जाने कितने अनंत काल से बनी आ रही है। और जो मटका होता है वो तो धुलता ही नहीं। हाँ, देखो जी, इसने काम किया है, इसको पता है। वो जो जिसमें वो बनाया जाता है, घोल बनाया जाता है जलेबी का, वो तो जो पहली बार मटका लिया जाता है वो हलवाई का जीवन निकल जाता है और एंड तक वही मटका चलता रहता है। धुलता नहीं है, कभी धो ही नहीं सकते उसको, क्योंकि वो इतना सुंदर हो जाता है, हलवाई को धोने का मन ही नहीं करता। अब आता है जलेबी के बाद दुदल। दुदल क्या है? दुदल को भी हमें समझना चाहिए। हम लोग जैसे दही बड़ा वगैरह बहुत मज़े से खाते हैं, यानी जिस वस्तु के 2 बराबर के भाग हो जाए उसको दही के साथ खाना, वो द्विदल है। द्विदल में वस्तु, दही और जीव की लाल, जब ये तीनों मिलते हैं तो अनंत जीव पैदा हो जाते हैं। जीव पे रखते ही अनंत जीव पैदा हो जाते हैं। आप चाहो तो इसको माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो। दही, छाछ में द्विदल पदार्थ में क्या क्या आ गया? चना, मूंग, उड़द आदि अन्न जिनके 2 पार्ट हो जाएं, 2 दल हो जाए, 2 दाल हो जाए के मिलने से उनकी मुख की लार का संबंध होने पर उसमें असंख्य सम्मोचन जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे दही बड़ा। अब बड़ी समस्या हो गई है, किसी की दावत में जाओ तो जब तक वो रायते में बूंदी नहीं डाल देता उसको चैन ही नहीं पड़ता। नहीं, सौंठ में दोष नहीं है, लेकिन बूंदी जरूर मिलेगी। भैया क्यों दूधल बनाना चाह रहे हो? अब आप स्वयं तो खाते हो, लेकिन जितने लोगों को खिलाओगे सबको खिलाने का भी तो दोष लगेगा। ये भी तो सोचो आप भाई, अभक्ष खाना और अभक्ष खिलाना बराबर का दोषी है। ऐसे ही जो दही बड़ा रखते हैं उनको भी उतना ही दोष लगता है, जितना खाने वाले को लगता है उतना खिलाने वाले को भी लगता है। अब वो होता नहीं है ऐसा, वो मिक्स ही होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि केवल खाने मात्र से दोष नहीं लगता है, खिलाने मात्र से भी दोष लगता है। इनके खाने से महान हिंसा, इसमें महान वर्ड दे दिया, अतः ये अभक्ष है। और दूसरा है बहुघात अभक्ष, जिस वस्तु के खाने से अनेक स्थावर जीवों का घात होता है, जैसे प्याज, आलू, शकरकंदी, लहसुन, मूली, गाजर, कंदमूल के खाने से अनंत स्थावर जीवों का घात होता है। निगोदीय जीव के शरीर में अनंत जीव रहते हैं, एक आलू में भी अनंत निगोदीय जीव हैं, अतः ये कंदमूल अभक्ष हैं। जितने भी कंदमूल हैं, जमी कंद हैं, ये नियम से अभक्ष हैं। इसका कारण एक और भी है कि जहाँ जिन वस्तुओं में सूरज का प्रकाश नहीं पहुँचता, उन वस्तुओं को खाने से हमारे मस्तिष्क में नेगेटिविटी आती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश पॉजिटिविटी पैदा करता है और अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है।
ऐसे ही सूर्य का प्रकाश ना मिलने से हमारे अंदर जो वस्तु हमें खाई जाती है, भक्षण किया जाता है, उन वस्तुओं से हमें नेगेटिविटी प्राप्त होती है। तीसरा आता है अनुसेव्य भक्ष्य, जिसका सेवन लोक में निंदनीय है, जैसे मल मूत्र लार गोमूत्र का सेवन। अनिष्टकारक अभक्ष्य, जिसका खाना हानिकारक है, अर्थात जो पदार्थ भक्ष्य तो है मगर परिस्थितिवश व स्वास्थ्य के लिए हानिक है, ऐसे पदार्थों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जैसे मिठाई भक्ष्य तो है मगर बीमार व्यक्ति के लिए, डायबिटिक के लिए वो अस्वास्थ्यकर होने के कारण अभक्ष्य है। ऐसे ही जुकाम वाला व्यक्ति जैसे कोल्ड ड्रिंक पिए तो कोल्ड ड्रिंक उस समय उसके लिए अभक्ष्य है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक का मतलब ठंडी चीज़, जिसको जुकाम हो गया है वो कोई भी कोल्ड आइटम, ठंडी कोल्ड ड्रिंक हुई, आइसक्रीम हुई, वो सब उसके लिए अभक्ष्य है। बुखार वाले व्यक्ति को कच्चा फल या हलवा, बुखार जिसको हो उसको हैवी आइटम नहीं देना चाहिए, कच्चा फल बहुत हैवी होता है। ऐसी तली हुई चीज़ें, हलवा आदि पदार्थ बहुत हैवी होते हैं तो उसको हल्का आइटम देना चाहिए। भारी वस्तु उसके लिए अभक्ष्य है। प्रमाद कारण अभक्ष्य, जिसके खाने से प्रमाद या काम विकार बढ़ता है, जैसे शराब, अफीम, गांजा, भांग, चरस, कोकीन, जर्दा, बीड़ी, तम्बाकू आदि नशीली वस्तुओं के सेवन से प्रमाद बढ़ता है, ये सब अभक्ष्य है। और 22 में दिया है अभक्ष्य। अब इसमें 22 पदार्थ बताएं कौन कौन से भक्ष्य हैं। ओला बहुबीजा फल, ओला दही बड़ा, रात्रि भोजन बहुबीजा फल, बैगन, 24 घंटे पुराना अचार, बड़ के फल, पीपल के फल, कूलर के फल, कटूमर के फल, पाकर के फल, अनजाना फल। आजकल शादी ब्याह में जाते हैं, अनजान फल बहुत मिलते हैं, इसलिए अनजान फल को नहीं खाना चाहिए, जिनको जानते हो वही खाओ। कंदमूल, गाजर मूल आदि, आलू आदि, मिट्टी, शंखियाँ, धतूरा आदि, माँ, मधु, मक्खन, मदरा, बर्फ, अति तुच्छ फल जिसमें बीज नहीं हो, कच्चे फल, चलित रस जिसका स्वाद बिगड़ जावे, जैसे फटा हुआ दूध। इसके अलावा निम्न का भी सेवन नहीं करना चाहिए। कच्चे फल होते हैं ना, कच्चे फल में जीव होते हैं। अरे जब तक बीज नहीं पड़ेगा तब तक जीव रहेगा उसके अंदर। हाँ, कटहल का नाम नहीं आया इसमें। अनचना फल, अनचने जल से बनाए वस्तुएं, चमड़े में रखी हुई हींग, घी, तेल, पानी, शरबत, मुरब्बा, अर्क आदि, मक्खन से 48 मिनट निकाला गया घी, रात्रि में बनी भोजन सामग्री, यानी रात्रि में भोजन खाना अभक्ष्य नहीं है, रात्रि में बना हुआ भी अभक्ष्य है। जैसे रात्रि में बना लिया, सुबह खा रहे हैं तो वो भी भक्ष्य है। गाय का दूध भक्ष्य है। यदि भी गाय से मांस व दूध दोनों की उत्पत्ति है, मगर दूध तो भक्ष्य है और मांस अभक्ष्य। जैसे सर्प से विष और रत्न दोनों प्राप्त होते हैं, यानी नागमणि भी मिलती है और विष भी मिलता है, किंतु उसका रत्न तो विष का नाशक है, अर्थात प्राणों का रक्षक है, लेकिन विष प्राणों का घातक है। ठीक है, टाइम हो गया, अभी 5 मिनट और पढ़ेंगे। अब आता है इसमें दान। निज और प्रकार उपकार की भावना से अपनी वस्तु का त्याग करना दान कहलाता है। दान देने से लोभ घटता है, धर्म के प्रति राग बढ़ता है, पुण्य का संचय होता है। अतः यह निज का उपकार है और जिन्हें दान दिया जाता है उन्हें धर्म साधना में सहायता मिलती है, उनके ज्ञान आदि में वृद्धि होती है। अतः ये पर का उपकार है। गृहस्थ में दान की प्रधानता है। दान के बिना घर शमशान के समान और पुरुष मृतक के समान है। अतः आदमी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, उसे अपनी आय का हो कुछ हिस्सा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दुखी, भूखे, बेसहारा लोग और धर्म के आयतनों में सहायता करने अथवा आहार दान, पूजन, धार्मिक कार्यों में व्यय करना चाहिए। विधि, द्रव्य, दाता और पात्र की विशेषता से दान का महत्व बढ़ जाता है। यानी किसको तुम दान दे रहे हो, किस प्रयोजन से दे रहे हो, वो दान का प्रयोग कैसे करता है, इससे उसकी महत्ता बढ़ जाती है। ये दो प्रकार का होता है, लौकिक ज्ञान और अलौकिक ज्ञान। जो मोक्ष मार्ग पर चलने वाले साधुओं को दान दिया जाता है वो अलौकिक ज्ञान होता है, औषधि, आहार, ज्ञान और अभय।
लौकिक साधुओं के अतिरिक्त दिया जाने वाला दान, जो समदत्ती, करुणादत्ती, सार्वजनिक उपयोग की औषधालय, स्कूल, कुएं, प्याऊ आदि धर्मशाला बनवाना, ये सब लौकिक दान हैं। इस प्रकार के भेद हम कल पढ़ेंगे। बोले शांतिनाथ भगवान की। या वाणी के ज्ञान से